Electroplating, the process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity, is called electroplating. It is one of the most common application of chemical effect of electric current. यानी कि हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा सकते हैं किसी भी केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करके. So how this is being done we'll be studying today. Let us suppose that in the process of electroplating of copper on a metallic key, कि किसी मेटल की बनी हुई चाबी के ऊपर हम कॉपर की लेयर लगाएंगे, तो द आयरन की, तो चलो हमने एक लोहे की चाबी ले ली, इज मेड एज कैथोड. हमने उसको कहाँ अटैच कर दिया? कैथोड. ये वायर आ रही है, उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया. ठीक है. A thin sheet of pure copper is made as anode. एक बिल्कुल प्योर कॉपर की शीट, ठीक है, हमने वो ली और उसको बना दिया एनोड, कि अब ये एनोड की तरह बिहेव करेगी. ठीक है. बिजली की तार से इसको जोड़ दिया और ये एनोड कब बनेगी? जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें. तो हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको एनोड बना दिया, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, इसको कैथोड बना दिया. ठीक है. When electricity is passed through the solution, और हमने सोल्यूशन भी कौन सा लिया? कॉपर सल्फेट का, ब्लू, इसीलिए ब्लू दिखाया है. तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू होगी तो कॉपर सल्फेट जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, वो कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. जो फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का किया था, अगर आप उसको दोबारा वीडियो को देखो तो उसमें आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिख जाएगा कि जब वो ड्राई है तो बल्ब नहीं जलाता, और जब उसमें वाटर डिसॉल्व कर दिया गया था तो बल्ब उसमें जलाता. तो इट्स इलेक्ट्रोलाइट कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कॉपर सल्फेट आयनाइज डिसोसिएट कर जाते हैं, कॉपर के आयन्स अलग हो जाते हैं और सल्फेट के आयन्स अलग हो जाते हैं. तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कॉपर के आयन्स, क्योंकि कॉपर के आयन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे? कैथोड की तरफ. कैथोड नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस उन्हें अट्रैक्ट होंगे. So copper ions move towards the cathode and gets reduced to copper plate. तो वो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई से इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए जाएंगे. किसको दे दिए जाएंगे? कॉपर के आयन को. और कॉपर के आयन को जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो एटम में चेंज हो जाएगा और इस की के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. धीरे धीरे ऐसे रिएक्शन होता रहेगा. So thus copper metal is electroplated on the object, किसके ऊपर? मेटालिक की के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. So this is what is electroplating. The sulfate ions moves towards the anode, hence the sulfate ions do not get oxidized. Instead of that, the copper metal which is present in the anode, क्योंकि एनोड पे हमने प्योर कॉपर की रॉड रखी थी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स, जो कॉपर के एटम है, कॉपर के एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं एंड दे चेंज इनटू कॉपर आयंस. इस प्रोसेस को कहा जाता है भी वो ऑक्सीडाइज हो गए और आयंस में चेंज हो गए. जब वो आयंस में चेंज हो जाएंगे दे विल गो इनटू द solution. So these copper ions will go into the solutions, and from solution they will move towards the cathode, and when they reach cathode they will again get 2 electrons. After accepting those 2 electrons they will again change into a copper atom and will get deposited on the key. तो यहाँ से आपने एक चीज और याद रखनी है कि कॉपर के आयंस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकते हैं लेकिन कॉपर के एटम डिसॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए कॉपर के एटम में वो चेंज होते ही की पे डिपॉजिट हो जाता है. So here you need to see how electroplating takes place. Taking water, adding 200 to 300 grams of copper sulfate, stirring it so that it gets dissolved in it.
then connecting it to a battery, taking a copper rod which will act as an anode, and now attaching a coin to the cathode. So now this is the apparatus setup. So there must be a gap between cathode and anode. Now you can see. So this reaction takes time to happen, and from the anode, slowly and slowly the copper will go into solution and then to the coin. So now you can see that the coin is looking as if it is a copper coin. So electroplating has been done. पहले कैसा था और बाद में कैसा है, you can see. So this is how a layer of metal can be deposited on the another metal. So this is all about the electroplating process. This was an activity to explain you how electroplating takes place. Similarly, electroplating सिल्वर की करनी हो तो सिल्वर की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है. जैसे मैंने पहले बताया कि जिस भी चीज के ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं वो हमेशा कैथोड पे अटैच होता है. जैसे अब ये स्पून लिया, स्पून आयरन का है तो हमने उसको कैथोड पे अटैच कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया. तो अभी स्पून के ऊपर हम मान लो हम सिल्वर की लेयर चढ़ाना चाहते हैं जिससे कि वो सिल्वर का स्पून लगेगा. तो जिस मेटल की लेयर चढ़वानी है उसका प्योर रॉड हमने एनोड पे अटैच करना है हमेशा. अब सिल्वर की हमने प्योर रॉड एनोड पे अटैच कर दी, और जिस मेटल का लेयर चढ़ाना है उसी का सॉल्ट भी लेना है. सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट ले लिया तो क्या होगा कि सिल्वर के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर आयन में चेंज होकर सॉल्यूशन में आएंगे. सॉल्यूशन से वो कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड से उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे. तो कैथोड पे क्या है, स्पून, स्पून पे डिपॉजिट हो जाएंगे और धीरे 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 स्पून के ऊपर एक सिल्वर की लेयर आ जाएगी. So it is used in coating metals with different metals so as to improve its property. क्योंकि आयरन का स्पून इतना सुंदर थोड़े लगेगा जितना कि सिल्वर का लगेगा, तो उससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, उसकी लुक इंप्रूव हो गई. जैसे एग्जाम्पल, chromium plating is generally done on taps etc. because it resists corrosion and scratches etc. कि आजकल जो टैप्स आ रहे हैं बड़े शाइनी से होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्टील के हैं. तो एक्चुअली उस पर एक क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है. तो उससे टैप्स जब कभी भी देखो नए घर में जब टैप टूप लगे होंगे बड़े सुंदर लग रहे होते हैं, बाद में वो इतने सुंदर नहीं लगते हैं क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हम लोग साफ सफाई करते हैं तो वो लेयर धीरे धीरे हटती चली जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक लेयर लगाई होती है. ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड विद लेस एक्सपेंसिव मेटल्स कि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं. अब जैसे गोल्ड और सिल्वर महंगा होता चला जा रहा है तो इलेक्ट्रोप्लेटेड ज्वेलरी का ज्यादा ट्रेंड आ रहा है. टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन एंड आयरन की डिब्बे जो होते हैं जिनमें खाने की चीजें डिब्बाबंद चीजों में आती हैं तो उनमें भी वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा लेते हैं. जिंक इज कोटेड ऑन आयरन इज यूज्ड कि जैसे ब्रिज वगैरह के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स वगैरह के ऊपर, उसमें भी क्योंकि लोहे की बॉडी जैसे मान लो साइकिल है, बाइक है, कार है, अब लोहे के पार्ट्स उसमें होते हैं क्योंकि लोहा जो है मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल में आता है तो वो किसी भी गाड़ी की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है तो इसीलिए लोहा यूज होता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि लोहे में जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है तो उससे कमजोर पड़ जाता है, टूटता है. तो क्या करें. अच्छा, हर जगह पेंट करना भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पेंट करने से जोड़ा मतलब, लेकिन कई जगहों पे थोड़ा लुक का भी मैटर करता है. अब जैसे मान लो हमने कार ली तो अब मान लो उसका जो लोहे वाला हिस्सा है वहां पे अगर हम पेंट करें, खुद पेंट करें तो वो गंदा होगा, या बार बार पेंट करवाने जाए वो भी दिक्कत हो जाती है. तो कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देती है उसके ऊपर जिंक की, सो दैट कि वो सुंदर सुंदर लगे. जैसे आपके साइकिल के हैंडल्स हैं, आपने देखा होगा बड़े शाइनी होते हैं. तो बहुत सारे पार्ट जहाँ पे हमें ऐसा लुक आ रहा होता है ना कि स्टील जैसे लग रहे हैं, तो वहाँ एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, या तो जिंक की या फिर क्रोमियम की, क्योंकि इनमें रस्टिंग नहीं होती.
Uses of electroplating. Electroplating is widely used in industries for coating metal objects with a thin layer of a different metal. This may be done to 1. Make objects appear shiny so that they appear to be very shiny and beautiful. Second, prevent corrosion so that कि जंग ना लगे और in other words it's a broader word, corrosion is a broader word, means the metal doesn't react with the atmosphere or any acid or moisture. Third, make objects resistant to scratches कि उसके ऊपर scratches ना आए. Fourth, coat less reactive metal on the more reactive metal to protect them from getting spoiled. कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो आसपास की सराउंडिंग से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उस पे लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर लगा दी जाती है, सो दैट कि उस मेटल की लाइफ लॉन्गर हो सके, क्योंकि जब उस पे लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर लग जाएगी, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वो एक्सपोज़र में नहीं आ पाएगा एटमॉस्फेयर के। इलेक्ट्रोप्लेट less expensive metals with silver and gold to make ornaments कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है लेस एक्सपेंसिव मेटल्स के ऊपर मोर एक्सपेंसिव मेटल्स की लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे कि ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किया जा सके जैसे कि जैसे कॉपर है एल्यूमिनियम है That's all in this topic for today. Thank you.